पापी से पापी व्यक्ति भी आकर के डुबकी लगाता है तो गंगा मैया उसको अपने अंदर समाहित कर लेती। हम गौ कथा कर रहे थे एक जगह रतलाम में गौशाला के बाहर, तो उसमें एक प्रसंग आता है। सभी लोग कहते हैं कि लोग गंगा जी जाते हैं और वहां से जल भरकर कैन में, ये गौ कथा का भाव है, आप उसको उस प्रकार से मत लेना, लेके जरूर जाना। वो तो गैया मैया की महिमा के लिए वो बात हमारे भी भाव में आई कि लोग गंगा जी जाते, वहां से एक बोतल खरीदते हैं, पानी भरते और लेकर के आते हैं। तो सब लोग अपने पापों को वहां पर त्यागते हैं। तो संत महात्मा बैठे थे गंगा जी के तट पर, बोला कि ये सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, कह रहे मैंने ये पाप किया आप ले लो, मैंने ये पाप किया आप ले लो, तो ये पाप कहां जाते हैं? तो एक महाराज जी बैठे थे गंगा के तट पर, वो बोले मुझे स्नान नहीं करना। बोले क्यों? सारे पाप चिढ़ जाएंगे तो? मैं तो निष्पापी हूं, मुझे स्नान नहीं करना। तो फिर ये पाप जाते कहां है? तो कोई दिव्य संत गंगा के तट से आए, उन्होंने कहा कि तप करो, गंगा मैया स्वयं बताएगी ये पाप जाते कहां, हमको तो पता ही नहीं। वो तप करने बैठ गए। एक छोटी सी लाली के रूप में गंगा मैया प्रकट होकर के आई और आकर के पूछने लगी, बाबा क्या पूछना चाहते हो? बोले मैया मैं तो बस ये पूछना चाहता हूं कि लोग आते हैं नाक पकड़ के डुबकी लगाते, मैंने ये पाप किया आप ले लो, मैंने वो पाप किया आप ले लो, तो ये पाप कहां जाते हैं? बोले ये जो बोतल में बंद करके घर लेके जाते हैं ना, ये वही पाप लेकर जाते हैं। बोलो गंगा मैया की, ये घर वही लेकर जाते हैं। कहा ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए कह रही हूं, आप देखिए कभी घर में गंगा जल नहीं हो तो घर की शुद्धि के लिए क्या छींटते हो? गौनी छींटते हो, उसको कहते गो मूत्र। यानी 3 जगह आ रहा उसमें, त्र, गंगा, यमुना और सरस्वती उसके अंदर विराजमान है। कभी घर को शुद्ध करना हो तो गाय के अलावा भैंस का या इत्यादि किसी और का तो नहीं छींटते हो। तो उन गैया मैया में ऐसा क्या है जिनके नीत को भी आप घर में छींट देते हो? ये गंगा मैया वही कह रही है कि मैं आपके घर में आपके गांव में ही बह रही हूं, उसका तो सम्मान करो, वो तो रोज कटने जा रही है, वो तो बचेगी ही नहीं। और गंगा गंगा करते हुए लोग यहां पर, उस गंगा को तो संभालो जो घर में बहती है, नित्य आनंद देती है। अब देखिए दुनिया में हम बड़े बड़े गुरुजी बनाते हैं, बड़े से बड़े दिव्य गुरुजी, उनके पीछे पीछे भागते हैं, अरे उनका झूठा मिल जाए, उनकी चरण रज मिल जाए, माथे पे लगा लेते हैं हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी। पर एक बात बताओ, अगर वो गुरुजी मलमूत्र करे तो देखो, कोई नहीं देखता, भले वो शंकराचार्य जी क्यों ना हो, अगर वो भी मलमूत्र त्यागे तो उसको नहीं देखते। पर हिंदुस्तान में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ऐसी दिव्य शक्ति है, अगर वो मलमूत्र भी कर देता आप उठा करके आपका चौका लिपने लग जाते हो। अगर वो अपना मल भी गिरा दे तो उसको उठा करके आप यज्ञशाला जाते हो। अगर वो नींद भी कर दे तो आप आपके घर में छिटकने लग जाते हो। साक्षात गाय गंगा गौरी, इनकी रक्षा का कर्तव्य संतों ने हम सब भारतवासियों को दिया है। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हमको गौ माता की भी रक्षा करना है। तो भाव बस इतना सा वो गौ कथा का भाव था। पर आप विचार करिए, कभी गंगाजल ना मिले ना तो चिंता मत करना, आपके यहाँ पर। और गैया भी कैसी होनी चाहिए? कैसी गैया होनी चाहिए? जर्सी गैया नहीं, जर्सी को गैया नहीं कहते, हमारे महाराज जी तो उसको राक्षस नहीं कहते, जर्सी को गाय नहीं कहते। उसने तो और भारतीय देसी गोमाता का अपमान कर दिया दुनिया में आकर के। वो तो एक बनाई हुई नस्ल है, विदेशी नस्ल। दूध ज्यादा देती है तो लोग उसको बांधते हैं, पर जिसके ऊपर कुकुद हो,
जिनके गलकम्मल लटकती हुई हो। अरे उस समय इतनी दिव्य शक्तियां हैं, यहां शीश से लगाकर वहां पूंछ तक 12 चक्र घूम रहे हैं। पूरा के पूरा आयुर्वेद गैया के अंदर विराजमान है। पुराने लोग अगर बीमार हो जाते बच्चे तो दवाई देने के लिए वैद्य के पास नहीं ले जाते, बोले गैया का जो दूध है ना वही पी, क्योंकि गैया पहले चरने जाती और वो चरते चरते औषधि तत्व खाती, कड़वी चीज खा करके भी दूध में उसको मधुर बना करके दे देती कि इसको आप, तो वो तत्व है गौ माता। और हमारे पूज्य महाराज जी ने तो हमारे नाम के आगे भी गोवत्स लगाया है, इसलिए हमने हमारे जीवन का लक्ष्य बनाया कि कहीं भी बोलेंगे तो गाय को केंद्र में रख करके ही बोलेंगे। कुछ भी कहना है तो गोमाता को केंद्र में रखकर ही कहना है। माताओं, ये थोड़े समय बाद कथा यज्ञ पूजा पाठ देखने को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म की जननी ही नहीं बचेगी तो धर्म का काम क्या कर लेंगे। धर्म किसको कहते हैं? वृषभ को, बैल को, नंदी को। और धर्म को जन्म देने वाली गोमाता ही कम बची इस भारत भूमि पर, तो फिर धर्म कहां से बचेगा? तो इस धर्म की ध्वजा को बचाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप लोग कहोगे कि हम क्या कर सकती हैं? भाई कटरी पर हम क्या कर सकती है? अरे नहीं कर सकते हो, गोपाल से प्रार्थना कर सकते हो। एक माला हम भी करते हैं, सुरभ्य नमः, आप भी कर सकते हो कि गैया की रक्षा करो गोपाल आकर। इस समय घोर कलयुग आया। हमारे मलुकपेट वाले महाराज जी तो सब कहते हैं कि सब अच्छा हो रहा है, पर प्रधान राजा तक एक बात पहुंच जाए, बस राष्ट्र माता के पद पर गैया पहुंच जाए कि इस समय घोर कलयुग आया, गो हत्या कलयुग की छाया। ये नेता नहीं रोके गो हत्या, नेता नहीं रोके गो हत्या, ये काम हाथ अपने आया। एक एक वक्ता अगर गैया के लिए लोगों को जगाए, एक एक भक्त भारतवासी गैया के लिए लोगों को जगाए, तो बताओ फिर क्या हो सकता है? गैया की रक्षा नहीं हो तो गैया के लिए हम लोग घर में नहीं बांध सकते तो कम से कम गौशाला से गोद ले सकते। हम जितने यहाँ बैठे ना, आप सब अपने अपने पूर्वजों को याद करो, सबके घर पर देसी गाय थी। देसी गाय सबके घर पर थी, सब रखते थे, तभी जाकर तो आज यहाँ बैठे हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग सब जागरूक होकर के जब धर्म की जननी की रक्षा का संकल्प उठाएंगे, तब जाकर के भागवत रूपी धर्म में प्रवेश करेंगे। आगे कई प्रसंग आएंगे गौ माता जी की महिमा का। हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करें।